प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में दुख व कष्टों का आना हर एक व्यक्ति को तहस नहस कर देता है। ऐसी ही कुछ कहानी है राकेश जी की, जो मंदसौर के रहने वाले हैं। इनके जीवन में भी अनेकों कष्टों ने दस्तक दी, लेकिन वह तमाम कष्ट इनके जीवन में वरदान साबित हो गए। आखिर कैसे राकेश जी के जीवन में ये दुख व कष्ट वरदान साबित हुए? आइए जानते हैं राकेश जी की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं राकेश पंवार। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मंदसौर जिले के नारगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जिनमें मैं भोलेनाथ की भक्ति ज़्यादा करता था। और उज्जैन में जो उनकी सवारी निकलती थी, हर बार मैं वहाँ जाता था। रामदेवरा जाते थे हम पैदल, भादवा माता जी जाते थे। मतलब सर जी, हम सभी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमको उनको भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे जो घर के पास में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, तो दिन में मोबाइल में संत रामपाल जी की जो वाणी है वो चलाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई यार, ये तू रोज़ रोज़ क्या चलाता है यार, ये मेरे तो समझ में पड़ता ही नहीं। तो बोलता है कि हमारे गुरु जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनकी वाणी है और वहाँ जाने के बाद ये लाया हूँ मैं, इससे सुनने से अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी, फिर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो पत्नी हैं, उनकी क्या है कि तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मतलब हाथ पाँव मतलब जलन बहुत करते थे। तो उसको हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे पड़ोस में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनके घर से भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उनके पत्नी ने मेरी पत्नी से बोला कि अगर तुम वहाँ चलोगे संत रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेने, तो आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी पत्नी ने मेरे से बोला कि एक बार चल के तो देखते हैं, अपन इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाके आ गए, फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा इसी बहाने अपन भी हरियाणा और इधर घूम के आ जाएंगे। तो सर जी, हम अगले दिन उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि अपन भी चले। तो मैंने कहा चलो ठीक, चलते हैं। तो अगले दिन हम शहर के बरवाला में गए और हम दोनों ने सपरिवार हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, पहले आप बीमारियों से परेशान थे और इसी बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले। उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी, लाभ तो बहुत हुए। उसमें से पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी पत्नी को बीमारी थी, पाँव में जलन, मतलब वो शाम होती वो बस वो ये बोलती कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती, तो मैं लेकर उसको हॉस्पिटल जाता और वो डॉक्टर गोली देते था, उससे थोड़ा फर्क पड़ता और वापस वो बीमारी फिर चालू हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहला लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हुई। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ सर जी कि मेरे पिताजी बीड़ी बहुत पीते थे। मैं उनको बहुत बोलता था कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, तो आपके नशा वशा सब छूट जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ ले लेंगे ऐसा बोलते थे। पर एक दिन क्या हुआ सर जी कि अचानक वो बाहर बैठे थे, तो उनको हृदय रोग हुआ और अटैक आ गया। तो उस दिन मैं भी घर पे ही था। तो बाहर वाले आए, बोले कि यार तेरे पापा बाहर पड़े हुए ने लौट रहे यार। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए सर जी हम। तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि यार बेटा बहुत देर कर दी तेने लाने में, और एक काम कर, तू इनको मंदसौर ले जा बड़े अस्पताल में। तो सर जी मैं उनको लेके घर आया और घर से
मारुति वैन करके हम जैसे ही बैठ रहे थे और मंदसौर जाने के लिए निकले तो हमारे जो पड़ोसी आए वो बोले कि क्या हुआ, और उन्होंने मेरे पापा का हाथ वगैरह देखा तो बोले कि बेटा ये तो ख़त्म हो गए हैं ना, अब कुछ सार नहीं वहाँ जाने से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी पे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है और मैं इनको मंदसौर ले जाऊंगा। तो सर जी मैं इनको मंदसौर ले जा रहा था तो रास्ते में ही जाते हुए हमारी गाड़ी क्या है कि ख़राब हो गई। फिर वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और मैंने कहा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे कुछ भी मदद करो और गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। तो उधर से क्या है कि हमारे थाना जो लगता है वहाँ के टीआई साहब की गाड़ी निकली, उन्होंने मेरे को पहचान लिया रात में और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल तक ले गए। और मंदसौर जाने के बाद डॉक्टर ने फिर जैसे देखा उन्होंने भी वापस हमको रेफ़र कर दिया कि बेटा इनको उदयपुर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम उदयपुर निकले तो मैंने रास्ते में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, आश्रम में फ़ोन लगा के गुरुजी मेरे पिताजी की अगर स्वस्थ हो गए तो मैं इनको भी नाम दीक्षा दिलवाऊंगा, तो आप इनको ठीक करें। तो सर जी हम जैसे ही जा रहे थे और आधे रास्ते में पहुँचे थे और उनको होश आ गया और उन्होंने उल्टी वगैरह करी और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा मेरे को एक सफ़ेद साफे वाले तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वो आए और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। इतनी बात बोली उन्होंने और मेरे से और बोले कि मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने उनको चाय बिस्किट वगैरह करवाया वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम उदयपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेक किया वगैरह और सुबह बोले कि इनको तो अटैक आया था, पूरे शरीर की एमआरआई जांच की करवानी थी। तो उन्होंने बोला कि इनकी जांच करवाना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा देखो ये यहाँ जो फेफड़े के पास ये जो नली रहती है उसमें बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उनको क्या है कि कचरा फंस गया है तो इसकी वजह से अटैक आ रहा है ना। अगर ये इसका ऑपरेशन अगर आपने जल्दी नहीं करवाया तो ये कभी भी फिर वापस अटैक आ जाएगा तो फिर मर सकते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि सर जी कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला कि सर बेटा 70,000 का खर्चा आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर 70,000 में हम करवा लेंगे ऑपरेशन तो क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा ठीक तो नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते, अगर इस ऑपरेशन से ठीक नहीं हुए तो बड़ा ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि उसका कितना खर्चा आएगा? कि उसका 1-1.25 लाख के लगभग। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था करके फिर बताता हूँ। तो मेरे जो साथ में मेरे जिया जी थे वो बोले कि राकेश तुम पैसे की चिंता मत करना, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूँगा, पर तुम ऑपरेशन करवा लो। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है और वो उनको ठीक करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करवाऊँगा और अब इनको जाके डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाऊँगा। उसके बाद हम वहाँ से आए और जैसे ही घर आए और सबसे पहले मेरे पापा ने खुद ने बोल दिया कि बेटा मेरे को उनके आश्रम में ले चल और उनसे नाम दीक्षा दिलवा। तो हमारे पास में ही नीमच नामदान सेंटर है सर जी, तो हम वहाँ गए और संत रामपाल जी महाराज से उनको नाम दीक्षा दिलवाई। और तीसरा लाभ एक और ये है भगत जी कि मेरा जो बालक है वो बाज़ार में दुकान पर सामान लेने गया था, तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उधर से मोटरसाइकिल आई, तो उस पर 3 सवारी थी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आई और वो क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी उससे टकरा गई और वो गाड़ी के नीचे पूरा दब गया और वो तीनों सवारी उस गाड़ी के ऊपर और वो नीचे। अब उधर से जो दुकान वाले थे वो सब दौड़ के आ रहे, यार ये बा साहब गिर गए। उनको मालूम नहीं कि इधर बच्चा भी गिरा। तो बा साहब सोच रहे कि यार ये तो बच्चा मर जाएगा, पहले मेरे को छोड़ो ना, उस बच्चे को निकालो यार। तो वो सब दुकान वाले ने सब मतलब जैसे गाड़ी उठाई तो मेरा बालक उठा और उसने तो हाथ पाँव साफ करके न एकदम वो तो चुपचाप चलने लग गया, न घर आ गया। तो मैं शाम को घर आया तो दुकान वाले ने सब बोल रहे मेरे से, क्या राकेश जी आपका बालक तो आज वहाँ ऐसा हो गया था, न बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, न क्या मालूम कैसे तो बच गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बच नहीं गया, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज उनकी वजह से सुरक्षित है। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था? तो
तो बोला पापा मैं सामान लेने जा रहा था और उधर से मेरे को ध्यान नहीं रहा और गाड़ी आ गई और मेरे ऊपर गिर गई, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। पर अपने संत रामपाल जी महाराज जैसे आए और उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मेरे को एकदम इधर हटा लिया और मेरे एक खरोच तक नहीं आए। फिर मैंने बोला जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और भगत जी एक और लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरे जो बड़े पापा है तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनके कोई है ही नहीं, उनके पत्नी वगैरह कोई, तो उनकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। तो सर जी वो रात को बाथरूम करने के लिए जैसे ही निकले तो अंधेरे में वो क्या ये गिर गए। तो जैसे ही गिरे तो उनका एक तरफ का शरीर ये पूरा एक तरफ से पूरा लकवा मार गया और उनका हाथ पांव काम करना ही छोड़ दिया। और तो आवाज़ आई उधर से, तो फिर मेरे पापा और हम दौड़ के गए तो बोल रहे कि मेरे तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे। फिर हमने उनको उठा के पलंग पे सुलाया और उनके 2 लड़कियां हैं उनको फ़ोन लगाया हमने। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गए, तो वो दोनों आई तो बोले कि हमको भी टाइम नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आपको टाइम नहीं है ना हम इनको ले जाएं तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाएं हमारे गुरुजी के पास, तो वहाँ जाने के बाद ये सही हो जाएंगे। तो बोले कि आपके समझ में आए वो करो। तो सर जी हम इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए और वहाँ नाम दीक्षा दिलवाया और 2-4 दिन में ही उनके हाथ पांव सही हो गए और धीरे धीरे हाथ भी ऐसा हो रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, ये भी काम करने लग गया। और सर जी वो सुनते भी नहीं है, मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, फिर भी वो धीरे धीरे परमात्मा का नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया करते हैं। और आज वो आराम से घर से मतलब बाजार जाके आ जाते हैं और लोग मोहल्ले वाले खुद देखते हैं कि यार ये बादशाह तो मरने जैसे थे और आज ये जवान जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज वो सब सुरक्षित है और आज हमारा पूरा परिवार सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, नशा तो मैं इतना करता था कि मतलब ये जो मिराज तंबाकू आती है वो मतलब 24 घंटे मेरे जेब में ही पड़ी रहती थी और मैं मतलब सोता था तो भी उसको निकाल के ना मुंह में लेके ही सोता था और रात को अगर नींद खुल जाए तो वापस फिर तंबाकू खा लेता था और सुबह उठते ही पहले मैं तंबाकू खाता था, उसके बाद दूसरा काम करता था। मैं भले मुंह भी नहीं खोलता पर पहले तंबाकू ज़रूर। और अगर मेरे पास तंबाकू नहीं हो और दुकान बंद हो तो मैं उस दुकान को खुलवा लेता, तंबाकू ऐसी तलब थी। और सर जी तंबाकू के अलावा मैं गांजा, सिगरेट, शराब वगैरह सभी चीज़ों का बहुत आदी था। और जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया ये सभी नशा मैंने त्याग दिया। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर जी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनका मंत्र जाप करते ही ये नशे जैसी भयंकर आदतें और बीमारी वगैरह सब छू मंतर हो जाती है। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनका मंत्रोच्चारण किया, हमारे सभी बीमारियां, सभी कुष्ठ रोग, नशे की आदत वगैरह सभी खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ और मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ गलत आदतों में पहले शामिल थे उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूँ व्यर्थ नशे में और इस माया के चक्कर में न गंवाएं और सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सुधारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए रोजाना चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था। और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करें, उबलन लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे। और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, अगदड़ेगा यू। वह फिर लोटा डाले, जब वो पाछे न सुकड़े, अगदल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। इन्होंने बोला, मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली ये जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की। वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में, परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा। और लहर तारा तालाब में एक जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके।
स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था। और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे। 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे। सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं। रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं। और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु, दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहां ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा। बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है। उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा है। अब किसको गुरु बना रखा है तूने, कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है। तेरी जाति क्या है। परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है। मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं। और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा है, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शिष्य ने जी हमारी नाक काट दी, एक जुलाहे के बालक ने अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊं मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में।
सामने चारपाई पर आप देख रहे हो, छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 6 बार छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं। समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। पुण्यात्माओं, जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में। उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे, और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले खुलता हो। तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे दरवाजा खुल गया, सामने का गेट काबरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे, नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये इस बालक पर चंवर। इतने में तेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया। 5 वर्ष के बालक में अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो। और पुनः पढ़ना उन वेदों को, उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर भूलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम डले डोए थे।
वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। तो वापस आया, झटका सा लगा एकदम, देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं गरीबदास हम कारणे तुम आए हो, मग जाओ वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए कर्म भ्रम कियो नाश। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उस समय कबीर परमेश्वर ने कहा था, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया, फिर दूसरी बार तो ये काल मिला मुझे। इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए, तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम ते कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा काल के, कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमालवाड़ी और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे। यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ हैं। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं,
ये जाएंगे कहाँ? कहते हैं परमेश्वर। गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय में आपको सुबह भी जानकारी दी थी, अब फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वह परमात्मा आए सतलोक ते एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, साधु का, और गरीबदास जी से वार्ता की। एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति तय। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया लाके खड़ी कर दी, जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसके आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहां पर मिट्टी का, वो मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे, और वही दृश्य उनके साथ हुआ था। परमात्मा रूप, ओरिजिनल रूप में, जो वहां परमात्मा की 3 स्थिति बताई है, वेदों में भी यही वो गुणगान है, और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजों में शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूं है तख्त पर बैठा, अरे बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखे इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए, और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि हो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुड़ानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहां भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते यहाँ, तो फिर सब ने ले आऊं मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखा के आई एम गॉड, और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे, ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बताएंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे, और नाम सारे काल के होंगे। तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समाएंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे,
वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लग गए कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ कर दो। तब कभी परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि स्वामी रामानंद जी, आई एम गॉड है और मैं ही भगवान हूं और मैं ही पाप नाशक हूं, मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, आज मैं ये कर्म करूंगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बात बिगड़ जा कर दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है, कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डांडस बंधा, हिम्मत हुई और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे। स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूंगा। तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाव, शिष्य चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु, तारे शिष्य के भाव, उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया, और चेला की तो गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे। तो कहने का भाव ये है, आज का जो टॉपिक है, वो जो विषय है इस सत्संग का, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगवान बताते हैं कि गुरु के बिना जो साधना करते हैं, झूठे गुरु भी बन जाते हैं वो। अब गरीबदास जी कहते हैं जब परमात्मा से परिचित हुए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण है इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्री आए हैं, शिशु रूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए। तो वो लीला प्रत्येक युग में ऐसा ही करते हैं, और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख से बोलकर उस अमृत व ज्ञान को वो स्वयं ही प्रदान करते हैं। अपने आत्मा ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं, किन किन के,
इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे। और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं, ये ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, वहीं से आगरा से निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहां पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। और श्री जयमल सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यस, पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया। और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लगे थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूं थोड़ी सी झलक इनकी। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, प्रत्येक जीवात्मा को तलाश होती है एक ऐसे सहारे की जो उसे संपूर्ण सुख प्रदान कर सके। जब व्यक्ति को अपने जीवन में देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद भी वह सुख नहीं मिलता, तो आत्मा ऐसी शक्ति की खोज में जुट जाती है जो उसे शांति प्रदान कर सके। ऐसी ही कहानी है छगन लाल जी की, जो मुंबई के रहने वाले हैं, जिन्होंने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं से लेकर संत महात्माओं के दरबारों में खूब माथा टेका, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। छगन लाल जी के जीवन में कब और कैसे खुशियों ने दस्तक दी, उसी की एक झलक आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सुनिए छगन लाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सगनलाल माली। सर कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो राजस्थान से, लेकिन 20 साल से बम्बई में बिजनेस के लिए यहीं रह रहा हूँ पूरा परिवार के साथ। सर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, क्या क्या साधनाएं की आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। पहले हमारे जो दादा पोता करने आते हैं वही पूजा हम भी कर रहे थे। क्या आपने कोई गुरु भी बनाया था? हाँ, मैं 2007 में मथुरा वाले जय गुरुदेव जी को बनाया था। 6 साल तक उनकी भक्ति किया, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। किस प्रकार का लाभ चाहते थे आप? सबसे पहले मेरा घर वाली थी, उसको प्रेत आत्मा का बाधा था। 15 प्रेत आत्मा की बाधा थी। वो कहीं भी मैं देवी देवताओं के इधर चक्कर काट काट के, मेरे को 14-15 साल हो गया शादी करने के बाद, तो भी कोई कहीं से भी वो बाहर नहीं निकल पाई। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ले, वहाँ प्रेत आत्मा खत्म हो जाएगी। तो मैं वहाँ 2007 में मैं नाम दीक्षा लिया उनसे, और वहाँ भी 6 साल जाके मेरे को वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ और न कोई फायदा हुआ। आप लगातार बहुत सारी साधनाएं करते आ रहे थे। आप अपने पत्नी की भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे, काफ़ी जगह आपने दिखाया, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? हमारा एक दोस्त है जो वो हमको बताया, ज्ञान गंगा ला के मेरे को बुक दिया, और उन्होंने बोला कि अरे अपन जय गुरुदेव में गए के अपन फंस गए काल के जाल में, अब असली भगवान तो संत रामपाल जी महाराज है।
और वो ज्ञान गंगा दिया मेरे को, बोलता ये पढ़। फिर मैंने वो पढ़ा और इसमें सृष्टि रचना, मैंने सबसे पहले सृष्टि रचना पढ़ा तो मेरा कंप्यूटर भी घूम गया कि अरे बाबा अपन कहाँ फंस गए हुए। और अपन इतनी देवी देवता की पूजा कर रहे थे लेकिन कोई लाभ ही नहीं हो रहा था, और वो तो भगवान ही नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, और उसी में हम लोग अटके हुए थे। तब मैं दूसरे ही महीने आश्रम का हिसार का टिकट लाया और दूसरे महीने में 10 फरवरी 2017 को आश्रम में पहुंच के नाम दीक्षा ले ली। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से पता चला, जहाँ से आपको ज्ञान के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर नजर आया। जो पूजा यहाँ पहले से परंपरागत रूप से करते आ रहे थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, आपको इन पूजा में क्या अंतर लगा? बहुत कुछ भगत जी अंतर है। क्या क्या अंतर था? वो जो पहले वो साधना करना पूजा करनी पड़ती थी, और हमारे संत रामपाल जी महाराज साधना बताते कि इन्हीं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, साधना करनी है। और साधना के लिए हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्र का जाप करना है तो आपकी साधना हो जाएगी। सर, आपको जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है उससे आपको कोई लाभ भी मिला? हाँ, बहुत कुछ लाभ हुआ। सबसे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, वो धीरे धीरे सुधरने लगी। एक महीने में ठीक होगी, फिर दूसरे महीने में और ज़्यादा सुधर गई। बिजनेस थोड़ा कम चल रहा था, धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ने लगा। आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई थी जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद, बहुत स्थिति डाउन हो गई। और घरवाली को 15 प्रेत आत्मा था, उसी से मैं बहुत कष्ट उठा रहा था और पूरा घर खत्म हो चुका था। तो सबसे पहले मेरा घरवाली का जो 15 प्रेत आत्मा थी वो पूरा खत्म हो गया। उससे सबसे बड़ा तो मेरे को वही छुटकारा मिला। उसके बाद 2017 में मेरे को सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारे MRI करवा लो। तो मैंने MRI करवाया तो उसके अंदर ट्यूमर बताया, तो मैं और टेंशन में आ गया क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था, मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, पैसा नहीं था। डॉक्टर से पूछा कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बताया कम से कम। फिर हम घर पे आए, ISR किया तो उन्होंने बोला अरे ब्रेन का ऑपरेशन तो बहुत सक्सेस नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग डर गए। 17 को एकदम सर दर्द करने लगा और मैं डायरेक्ट बेहोश हो गया। वहाँ से हमारा भाई और मेरा घरवाली मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। भिवंडी में 3 हॉस्पिटल डिवाइड किया। उसके बाद रात में 2 बजे थाना हॉस्पिटल, कीर्ति केयर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने MRI किया तो उन्होंने बोला कि अंदर ब्रेन बहुत बड़ा है और बढ़ गया है, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, खाली 20,000 रुपया था, और उसमें 10,000 तो MRI का ले लिया और उसके बाद 10,000 बचा था। तो बोला अभी का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ट्यूमर फट गया तो आदमी चला जाएगा। तो फिर अब मैंने सोचा अभी क्या करूं, पैसा तो है नहीं। फिर डॉक्टर मना करने के बाद भी मैं फिर परमात्मा को प्रार्थना लिखा के घर पे आ गया। हाँ, संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखा के घर पे आ गया। उसके बाद दूसरे दिन मैं बोला डॉक्टर को, बोला वापस जाऊंगा। वहाँ ऑपरेशन करने के लिए 4 दिन रोका, 2 लाख रुपये मेरा ऐसे ही किया, और डॉक्टर मुकर गया, बोलता है आदमी बचेगा नहीं, पैसा मत डालो, आप उसको लेके जाओ घर पे। तो घर वाली मेरे को बोली कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मैं जैसे ही बेड से नीचे उतर के गुरुजी को प्रणाम करके प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि गुरुजी क्या होएगा, बच्चे भी छोटे छोटे और अभी ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। तो तुरंत मेरे को बाद में 10 मिनट के बाद डॉक्टर वापस घरवाली को बुलाया, बोलता है देखो पैसा तो लगेगा लेकिन आदमी नहीं बचेगा, अगर तुम्हारे पास पैसे की समर्थ है डाल सकते हो तो तुम डालो, मैं बाहर से 2 डॉक्टर लाऊंगा, उसका 2 लाख रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा चार्ज। तो परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि भाई जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा ही कर देना। तो हम उसके पीछे हटे नहीं। और फिर सवदा 9/2017 को 4 बजे मेरे को ऑपरेशन चालू हो गया। रात में 12:30 बजे तक ऑपरेशन चला, 8.5 घंटा। और कबीर साहब मेरे हाथ पकड़ के ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और बोले बच्चू चल मेरा तेरा ऑपरेशन करवा लेता हूँ। कबीर साहब? हाँ, कबीर साहब जी एकदम राइट हाथ पकड़ के लेके गए ऑपरेशन थिएटर में और बोला चल मैं तेरा ऑपरेशन कराता हूँ। तो सामने मेरे को ऑपरेशन थिएटर के मशीन पे सुलाया, तो इधर कबीर साहब खड़े थे, इधर 3 डॉक्टर खड़े थे, इधर लेडीज डॉक्टर खड़ी थी। और जब जैसे ही मेरे को नाम पूछा और मैंने बताया और इंजेक्शन लगाया तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद रात में 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। मेरा 3रे माले पे ऑपरेशन चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर में मेरी घर भगमती बैठी थी अकेली, कोई साथ में नहीं था हमारा। तो वो बैठे बैठे आंसू निकाल रही थी। तो आंसू निकालते निकालते संत रामपाल जी आए, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के, बेटा रो मत के। साक्षात रूप से आए और आए, बेटा रो मत, 10 मिनट का काम बचा है, हो जाएगा, मैं अंदर ही हूँ, ऐसा बोल के अदृश्य हो गए। ये 2017 की बात है? हाँ, ये 2017 की बात है। फिर वो आए, जैसे ही गायब अदृश्य हो गया और ऊपर से आवाज़ आया कि भाई सगनलाल जी के पेशेंट कौन है, आ जाओ, ऑपरेशन हो गया है। और डॉक्टर ने कंपाउंडर और नर्स को बोल के गया था इसका या तो उसको लकवा मारेगा या उसको कोमे में जाएगा या फिर ये रहेगा ही नहीं। 3 बात मुख्य पॉइंट बताया था। तो मेरी घरवाली एकदम घबरा गई थी कि क्या करूँ। और मेरे को आधे घंटे के अंदर होश आ गया। और डॉक्टर घर पे जाके रात में 2 बजे घर पे गया हुआ, वापस उसको कंपाउंडर ने बुलाया कि सगनलाल जी का तो होश आ गया सर। तो डॉक्टर भाग के आया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर आके डॉक्टर ने मेरे को सब आके वगैरह सब चेक किया, हाथ को या मेरे को इशारा किया, ये कितना, ये नाम वगैरह पूछा, तो एकदम करेक्ट हो। डॉक्टर बोला इसका तो करेक्ट हो से, ऐसा कैसा हो गया। तो डॉक्टर खुद बोले कि इसके पीछे कोई ताकत है,
कोई न कोई परमात्मा की शक्ति है इसके लिए। जो ऐसा पेशेंट मैंने 40 साल मेरा हॉस्पिटल होते हैं के बाद ऐसा पेशेंट मैंने पहली बार देखा है कि 8.5 घंटा ऑपरेशन चलता है और आधे घंटे में होश आता है। उसके बाद मेरे को वहाँ 17-18 दिन रखा। उसके बाद जो ट्यूमर निकला वो ट्यूमर मेरे को टाटा में रेफर किया और टाटा से रिपोर्ट आया 10 दिन के अंदर, तो उसमें 3rd ग्रेड कैंसर बताया। तो वहाँ से मैं फिर एक 15 दिन टाटा में इलाज करने के गया। वहाँ उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो मैं डर गया। फिर घर पे आके परमात्मा रात में सपने में आए, संत रामपाल जी महाराज सपने में आए और उन्होंने बोला कि बच्चू हॉस्पिटल से बाहर निकल जा, नहीं तो उधर तेरे को मार डालेगा। तो फिर दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लिखाया कि क्या करूँ परमात्मा, तो बोला बच्चू कुछ भी मत कर, परमात्मा दया करेंगे तेरे ऊपर। और उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और आज दिन तक ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहा हूँ। ये मेरे पास मौजूद रिपोर्ट है। ये कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्ट है? ये मेरा ऑपरेशन जो कीर्ति केयर हॉस्पिटल है जहाँ ऑपरेशन हुआ है, वो सबसे पहले ये MRI किया था उसका। ये देखो ट्यूमर की साइज है, ये देखो क्या साइज है ये? 6.8 इंटू 5.3 इंटू 6.3 सेंटीमीटर। ये आपके ट्यूमर का साइज है? हाँ, ये ट्यूमर का साइज था, फुल साइज। उसके बाद आप टाटा में गए, उसकी रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, ये उसके बाद ये टाटा में रिपोर्ट गए, तो टाटा में वही रिपोर्ट का ये देखो 3rd ग्रेड कैंसर दे दिया है। 3rd ग्रेड कैंसर, ये देखो पूरा। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की तो फिर उन्होंने कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा और कौन सी दवाइयाँ दी आपको? नहीं, कोई बच्चू के खाली देसी दवाई ले बच्चू, इतना बोला प्रार्थना में कि बच्चू जो तेरे दिल में आता है वो देसी दवा ले, परमात्मा तेरे ऊपर दया करेगा। ऑपरेशन ब्रांड यहाँ से लेफ्ट से राइट पूरा काट दिया था। अभी भी देखो मेरे सर में खोपड़ी भी नहीं है, ये देखो पूरा पोकल है, पूरा लेफ्ट से राइट पूरा काट दिया था। और 1 महीने के अंदर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरणों में हो गए। एक महीने के अंदर मैं वापस बिजनेस चालू कर दिया, दुकान चालू कर दी मेरी। और क्या क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? सबसे बड़े तो ये जो मेरे को एक तो मनुष्य जन्म वापस मिल गया, नहीं तो मेरा। आपने अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताया, जिसका इलाज आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में करवाया, लाखों रुपए आपने खर्च किए। ये बिल्कुल असाधारण सी बात है। लोगों का विश्वास करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा है, पूर्ण भगवान है। वो तो धरती पे आए हुए भगवान है, वो पूर्ण भगवान है। अगर भगवान जो भी कर सकते हैं तो कैंसर का बाप भी ठीक कर सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे संत हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा आपके बड़े से बड़ा रोग, आपका बड़े से बड़ा कष्ट और आपके पापों को नाश कर देगा। लेकिन और संत ऐसा नहीं बोलते। तो सर, संतों के अंदर ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। शास्त्रों के अनुकूल भक्ति, गीता, वेद, पुराण सब खोल के एक पॉइंट खोल के दिखा रहे। इसके लिए उनकी जो भक्ति है वो एकदम सही भक्ति है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से तो मैं संदेश नहीं, मेरे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, उनकी शरणों में आके अपना कल्याण कराओ और मोक्ष प्राप्त करो। जी धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।